सरकार के मंत्रियों ने जहां शपथ के बाद अपना कामकाज संभाला तो राहुल गांधी ने रायबरेली जाकर जनता का आभार जताया। रायबरेली से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी आज पहली बार वहां पहुंचे। उन्होंने रायबरेली की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया, प्रियंका वाड्रा की तारीफ की, लेकिन यह नहीं बताया कि वो रायबरेली और वायनाड में किस जगह को चुनेंगे। वैसे जिस तरह से सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता से बेटा सौंपने की बात कही थी, उसके बाद माना जा रहा है कि राहुल रायबरेली की सीट अपने पास रख सकते हैं। ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से अभिवादन करते हुए अंदर जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आपने देखा किस तरह से दोनों ही साथ में। अविनाश पांडे, ये केएल शर्मा, अगली तस्वीर आप देखें, केएल शर्मा अमेठी से सांसद हैं और यहाँ पर आप देखिए अविनाश पांडे मौजूद हैं, आराधना मिश्रा, मोना अजय राय, तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से सब वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत में आई कमी पर तंज कसा। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। रायबरेली से पहली बार सांसद बनने के बाद जनता को शुक्रिया कहने आए राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी को संविधान सिर आंखों पर रखने को मजबूर कर दिया। आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। 2024 के चुनाव में अमेठी और रायबरेली की जीत ने गांधी परिवार की खुशी को दोगुना कर दिया। राहुल गांधी ने संविधान बचाओ के इर्द गिर्द अपना चुनावी अभियान चलाया और बीजेपी बहुमत से पहले रुक गई। इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रोल रहा, जहां इंडिया गठबंधन ने सबको चौंका दिया। देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान की नींव है उससे वो खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। अमेठी में मौका तो जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताने का था, लेकिन राहुल गांधी ने इस मौके पर भी संविधान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। 2019 के मुकाबले इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 49.6% था, जो 2024 में घटकर 41.4% पर आ गया। बड़ी बात यह है कि इस बार ज्यादा वोट पड़ने के बावजूद बीजेपी को कम वोट मिले। पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 करोड़ 30 लाख वोट मिले थे, जो इस चुनाव में छिटक कर 3 करोड़ 60 लाख पर आ गया। इस तरह यूपी में बीजेपी को करीब 65 लाख वोट कम मिले और इंडिया गठबंधन ने कमाल कर दिया। पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। तो राहुल गांधी का संविधान वाला दांव कारगर रहा, जिसमें वो हर सभा में संविधान दिखाकर भाषण देते, जिसका असर उत्तर प्रदेश में साफ साफ दिखा। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। अयोध्या में बीजेपी मंदिर बनवा कर भी हार गई। राहुल अखिलेश ने जातियों का ऐसा गठबंधन तैयार किया जिसने बीजेपी को अयोध्या से लेकर वाराणसी तक में जोरदार झटके दिए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री।
और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। इस बार यूपी की हर बड़ी सीट पर जहां भले ही बीजेपी जीत पाने में कामयाब हो गई हो, वहां उसका वोट बुरी तरह से नीचे आया है। मथुरा में बीजेपी को 1,61,000 वोट कम मिले, गोरखपुर में 1,31,000, वहीं अमेठी में 96,482 वोट कम मिले। इलाहाबाद में बीजेपी को 91,000 से ज्यादा वोट कम मिले। गाजियाबाद में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी को 90,333 वोट कम मिले। वाराणसी में ये आंकड़ा 61,694 रहा। सुल्तानपुर में बीजेपी को 58,000 वोट पिछले चुनाव के मुकाबले कम मिले। मेरठ में ये आंकड़ा 39,715 था। वहीं फैजाबाद में बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 29,299 वोट कम मिले। यूपी की बड़ी सीटों में जहां बीजेपी का वोट घटा, इसमें लखनऊ की सीट भी शामिल है। 2014 में हिंदुस्तान की राजनीति में एक बदलाव आया। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे, और ये हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के धर्मों के खिलाफ है। इस तरह बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 72 में उसे वोट कम मिले। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर, बरेली और कौशाम्बी में उससे पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। बाकी जगह बीजेपी के बुरे प्रदर्शन ने राहुल गांधी के हौसले बुलंद कर दिए, जो अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। तो रायबरेली में राहुल गांधी ने खुलकर बीजेपी और पीएम पर हमला बोला, लेकिन रायबरेली और वायनाड में वो किसे चुनेंगे, इस पर उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले। रायबरेली में आभार सभा के जरिए उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछा गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यूं तो रायबरेली और अमेठी में जीत के बाद राहुल और प्रियंका का ये पहला दौरा था, या यूं कहें आभार व्यक्त करने का एक जरिया था। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को रायबरेली में ठहरने का संदेश देती है, राहुल गांधी इसके साथ न केवल रायबरेली अमेठी बल्कि उत्तर प्रदेश से उत्तर भारत तक नजरें गड़ाए हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2027 का यूपी चुनाव पूरे जोर शोर के साथ लड़ना चाहती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या नहीं, ये निर्णय भविष्य पर पार्टी ने छोड़ दिया है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली, आज तक।